अगर कोई बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है तो उसकी तारीफ में लोग कहते हैं वाह क्या फ्लुएंट इंग्लिश है। अब पूछा जाए क्यों भाई ऐसा लगता है तो कहेंगे गजब का उसका प्रोनाउंसिएशन है। और अगर कोई वाकई बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है तो लोग कहेंगे वाह यार वो तो अंग्रेजों की तरह बात करता है। अब पूछा जाए ऐसा क्यों लगता है तो कहेंगे अरे भाई उसका एक्सेंट बहुत अच्छा है। इन बातों से ये तो समझ में आ रहा अगर एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन सही है तो इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। और जब ये पूछा जाए कि भाई ये एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन में अंतर है या एक ही, तो लोग कहेंगे यार ये छोड़ो, बस ये समझो कि अंग्रेजों की तरह बात करता, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है। ये बातें बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई जुड़वा बच्चे हों तो उनके बारे में पड़ोसी यही कहते हैं कि यार दोनों की शक्ल एक जैसी लगती है, पता ही नहीं चलता कि किसने सलाम किया, किसने नमस्कार किया, किसने क्या किया, मुझे तो एक जैसी ही लगती है, कंफ्यूज रहता हूँ किसका क्या नाम है। लेकिन उन बच्चों के माँ बाप कभी भी कंफ्यूज नहीं रहते हैं, उन्हें पता है किसका नाम क्या है, किसका नाम क्या है, कौन पहले पैदा हुआ कौन बाद में। ऐसे ही जो इंग्लिश का जानकार है उसे पता है एक्सेंट अलग है, प्रोनाउंसिएशन अलग है, दोनों में फर्क है। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एक्सेंट का मतलब होता है दोस्तों कि वाउल साउंड में कितना स्ट्रेस आ रहा उसके अकॉर्डिंग जो हम बोलते हैं उसे एक्सेंट कहते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, देखिए लिखा हुआ गेट, दूसरा वर्ड है गेट, फर्क ज्यादा नहीं है, दोनों में कॉन्सोनेंट सेम ही है, जी से स्टार्ट हो रहा, लास्ट में टी है, लेकिन बीच में वाउल आ रहा है और उसमें हम स्ट्रेस देके बोल रहे हैं, कह रहे हैं गेट, दूसरा गेट। यानी कि वाउल का जो साउंड है उसमें कितना खिंचाव हो, कितना चढ़ाव हो, कितना उतार हो, कितना दबाव हो, उसके अकॉर्डिंग जब हम बात करते हैं तो वो हमारा एक्सेंट बनता है। एक्सेंट की डिफिनेशन ऐसे ही आ जाएगी, टू डील विथ वाउल साउंड इज एक्सेंट, यानी कि स्वर के अकॉर्डिंग जो भी हमारी जुबान से निकलता है उसे एक्सेंट कहते हैं। जैसे हिंदी वाले समझ रहे होंगे अ ई करके, है ना, ये स्वर है हिंदी का, वैसे इंग्लिश में वाउल होता है 5 ए ई आई ओ यू। इसमें अगर उतार चढ़ाव है, इसमें खिंचाव है, दबाव है, उससे हमारा एक्सेंट बनता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, बैट, बेट, देखिए इसमें तो कॉन्सोनेंट सेम है दोनों वर्ड में, ऊपर भी बी और टी से, नीचे भी बी और टी, बीच में क्या है वाउल का डिफरेंस, ऊपर ए है नीचे ई है, बैट, बेट। तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं, देखिए मेन, मैन, मेन, देख रहे हैं ना, इसमें भी शुरुआती कंसोनेंट और लास्ट का कंसोनेंट सेम है, लेकिन बोलते वक्त फर्क आ रहा है ना, मेन, मैन, मेन, फर्क आ रहा है। यानी जो वाउल है उसके साउंड में उतार चढ़ाव आ रहा है, उसमें स्ट्रेस दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा वर्ड का जो है एक्सेंट बदल जा रहा है, मेन, मैन, मेन। ये तो बात हुई एक्सेंट की। आइए प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं। प्रोनाउंसिएशन क्या है, कॉन्सोनेंट से डील होता है, साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट से प्रोनाउंसिएशन बनता है। इसे एग्जांपल से और क्लियर करते हैं। ये वर्ड लिखा हुआ है, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, एजुकेशन, एजुकेशन, जबकि अमेरिकन इसे कहते हैं एडुकेशन, एडुकेशन, यानी डी यू को हम जू कह रहे हैं और अमेरिकन इसे डू ही कह रहे हैं। कंसोनेंट का जो साउंड है वो बदल जा रहा है, तो हमारा प्रोनाउंसिएशन इस वर्ड का है एजुकेशन, जबकि अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है एडुकेशन। एक बात तो समझ में आ गई दोस्तों, कंसोनेंट का जो साउंड है वो प्रोनाउंसिएशन को डील करता है। एक और एग्जांपल, इस पर शॉर्ट वीडियोस खूब बनती है, हमने भी बनाई है। लोग कहेंगे इसे जेब्रा नहीं जीब्रा पढ़ते हैं। अरे भाई हमारे यहाँ इसे जेब्रा ही पढ़ते हैं और ब्रिटिश लोग भी इसे जेब्रा ही पढ़ते हैं क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन जेब्रा है ना, लेकिन अमेरिकन इसे जीब्रा पढ़ते हैं, यानी एक्सेंट का फर्क है और कुछ नहीं, वर्ड एक ही है। हम जेब्रा कहेंगे, वो अमेरिकन जीब्रा कहेंगे। ये एक्सेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, इसको समझने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होगी, जबकि प्रोनाउंसिएशन आसान है। जैसे प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण की शी को सी ना पढ़ा जाए, है ना, वाज को वाज ना पढ़ा जाए, वेयर को वेयर ना पढ़ा जाए, ये सब प्रोनाउंसिएशन है। और प्रोनाउंसिएशन पे तो बहुत ज्यादा ध्यान देना, शुरू में इसी पर ध्यान देना क्योंकि मजाक इसी से बनता है। तो पहले प्रोनाउंसिएशन सही करें और एक्सेंट का भी ध्यान दें, इससे क्या होगा हमारी इंग्लिश अच्छी होगी। एक बार वीडियो को कंक्लूड करते हैं। अगर वाउल साउंड में स्ट्रेस आता, उसकी वजह से आवाज हमारी साउंड में चेंजेस आते, उसे एक्सेंट कहते हैं। और कॉन्सोनेंट साउंड की वजह से हमारे वर्ड में डिफरेंसेस आते, उसे प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। एक और पते की बात दोस्तों, सबसे ज्यादा गलत उच्चारण जिस शब्द का हुआ है, यानी सबसे गलत प्रोनाउंसिएशन जिस शब्द का हुआ है वो शब्द ही प्रोनाउंसिएशन है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये प्रोनाउन से बना हुआ है तो इसे प्रोनाउंसिएशन कहा जाए,
जबकि इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है प्रोनाउंसिएशन, यानी प्रोनाउंसिएशन का प्रोनाउंसिएशन ही लोग सही नहीं करते हैं, फिर एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस कहां से कर पाएंगे। तो दोस्तों आज से याद रहे दोनों का फर्क। और दोस्तों यहां पर एक सवाल आता है कि सिलेबल क्या कहते हैं, क्योंकि एक्सेंट में जो होता है वो सिलेबल का बहुत फर्क आता है। सिलेबल क्या होता है इसे कमेंट करके आप बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। शुक्रिया दोस्तों।